नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो, और ये हमारा चैप्टर में एक टॉपिक भी है। आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो, आपको प्राइस बहुत सोच समझ के रखनी पड़ती है। लास्ट ईयर आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा और प्राइस इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा, डिमांड सप्लाई। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उसके अलावा भी होते हैं। ये नहीं कि हम डिमांड सप्लाई मैच कर देंगे और प्राइस उस हिसाब से रख देंगे। अगर उस इक्विलिब्रियम प्राइस पर हमें लॉस हो रहा हो या सफिशिएंट हमें प्रॉफिट ना ही हो रहा होगा तो हम उस प्राइस पे प्रोडक्ट को क्यों बेचेंगे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस खाली देने की डिमांड और सप्लाई से ही डिसाइड हो जाएगी प्राइस। और भी फैक्टर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम की प्राइस है। इक्विलिब्रियम प्राइस पे मैं तभी बेचूंगा जब मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा जितना मैं चाह रहा हूँ। तो प्राइस जो है वो पहली बात तो प्राइस क्या है, प्राइस वो अमाउंट है जो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे उसे जो सर्विसेज देंगे और जो गुड्स देंगे उसके बदले। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइसेस पे डिपेंड करती हैं। हमारे गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, हमने हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस सेल करने का, वेदर वी वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। हमारा टारगेट क्या है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा लें और फ्यू कस्टमर्स, जैसे आईफोन वगैरह करते हैं। दूसरा होता है कि हम बड़े से बड़ा मार्केट शेयर करें, तो ऐसे में हम ज़्यादा प्राइस नहीं रखेंगे, हम सेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उसी के हिसाब से उनकी डिमांड भी होती है, प्राइस पे डिपेंड करती है। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, और वाइस वर्सा, ये आप पढ़ चुके हैं। मार्केटर को ध्यान से सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम मान लो हम एक फोटोस्टेट मशीन प्रोड्यूसर हैं, तो फोटोस्टेट मशीन के बहुत ही कम कस्टमर्स होंगे, तो हम उसे कोल्ड ड्रिंक की तरह सोच के काम नहीं कर सकते, कोल्ड ड्रिंक की तरह टारगेट नहीं कर सकते। आप टीवी में कभी फोटोस्टेट मशीन का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे, उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं होती है, उस पर प्रमोशन का खर्चा नहीं आता है। और उसके अलावा आप सोचें कि हम बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो जाएगी, डिमांड भी फ्यू कस्टमर्स की होती है, तो उसी के हिसाब से हमें उस पर काम, उसकी प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है, हमें पता रखनी पड़ती है। हमें पता है कि इसके नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होने वाले हैं। अब प्राइस डिसाइड करने के लिए किन किन फैक्टर्स को ध्यान दिया जाता है, ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे। प्रमोशन, प्रमोशन ये वर्ड पहले भी कई बार आ चुका है। प्रमोशन का क्या मतलब है? प्रमोशन का मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम अपने कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदे। हम उनको मोटिवेट करते हैं अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए, या ये कहो कि हम उनको लालच देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्रमोशन वो टेक्निक्स हैं, जो वो मेथड है जिनके थ्रू हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। प्रोडक्ट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स एंड परसुएडिंग देम, यानी उनको मोटिवेट करना टू परचेज दिस प्रोडक्ट। इसके 4 तरीके हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग, जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, इंटरनेट, कहीं पे भी हो सकता है। सड़कों पर बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, वो भी एडवर्टाइजिंग है। उसके अलावा लोग कैंपेन्स करते हैं, जो आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे तो इतना नहीं होता है, बीच बीच में कभी लोग अपने प्रोडक्ट वगैरह को या किसी मूवी वगैरह को एडवर्टाइज करने के लिए जो मूवी हॉल्स वगैरह होते हैं वहाँ भी विज़िट करते हैं। यहाँ पर जैसे एक वॉकवे है, वॉकवे में भी आपने देखा होगा लोग, कई कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को, कई बार कार या बाइक्स खड़ी देखी है मैंने, वहाँ पर एडवर्टाइज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को। उसके अलावा पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का मतलब सिंपली शॉपकीपर जो अपने जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, या घर घर आके सेल्समैन बोल के प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो पर्सनल सेलिंग है। सबसे कॉमन मेथड सेल करने का, ये भी चैप्टर का पार्ट है हमारे। पब्लिसिटी का मतलब है जब कोई दूसरा आपके प्रोडक्ट की तारीफ़ करे बिना पैसे लिए। एडवर्टाइजिंग में पैसे लेकर तारीफ़ कर रहा है, और पब्लिसिटी होती है बिना पैसे लिए तारीफ़ करने की। आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपने उसे उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बता दिया। तो सेल्स प्रमोशन वो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को की सेल बढ़ाते हो। जैसे डिस्काउंट ऑफ़र कर देना, 3 के साथ 1 फ्री दे देना, कोई लकी कूपन निकाल देना, कोई कंपटीशन करवा देना, इस तरीके से। तो ये भी हमारे सिलेबस चैप्टर का एक पार्ट है, तो आगे पढ़ेंगे डिटेल में।
और मार्केटिंग को इनमें से किसी एक को या दो को या तीन को चुनना पड़ता है अपनी पॉकेट के हिसाब से, और क्योंकि इन सब पे खर्चा भी आता है, सब फ्री में नहीं आता। प्रमोशनल बजट बहुत ज़रूरी है देखना। इनमें से किसी एक, दो या तीनों या चारों को देखकर उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना पड़ता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नाम है फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है। गुड्स को हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि गुड ज़रूरी नहीं है जहाँ बने वहीं बेच दिए जाएं, उसको दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में भी बेचना पड़ता है। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो इंटरमीडियरीज होते हैं, कि हम होलसेलर रिटेलर का सहारा लें या ना लें। कौन सा प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक पहुंच जाए। कई प्रोडक्ट जो होते हैं पहले होलसेलर या रिटेलर्स तक जाते हैं। तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो ये आया। दूसरा आया ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को पहुँचाना, ये दोनों फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। एक तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी होलसेलर रिटेलर यूज़ करें ना करें, हम सीधा कंज्यूमर को दें या हम रिटेलर्स को दें और रिटेलर कंज्यूमर को दें। व्हाट इज़ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेबस में है ये टॉपिक भी, इसे भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड मैनेजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक को मेंटेन करना, क्योंकि इसी हिसाब से आप स्टॉक को मेंटेन करेंगे। क्योंकि अगर आप होलसेलर रिटेलर नहीं रख रहे हैं, सीधा कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो आप ही को स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप होलसेलर और रिटेलर के थ्रू काम कर रहे हैं, तो होलसेलर और रिटेलर आपके लिए स्टॉक होल्ड करेंगे। और उसके अलावा स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए, रेलवेज़, एयरवेज़, वाटरवेज़, रोडवेज़ किसका इस्तेमाल किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंचाने में कहाँ कहाँ तक आप प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन, इसमें एक अलग पॉइंट भी बना दिया गया है। एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट पहुंचाना डिफरेंट मीन से, जो जोग्राफिकली सेपरेटेड प्लेसेस हैं, वो भी इस फंक्शन है मार्केटिंग का, कि हम एक जगह, हमारा प्रोडक्ट बनता यहाँ पर है लेकिन वो इस्तेमाल बहुत जगह हो पाए, बहुत से लोग उसे ख़रीद पाएँ और उसे कंज्यूम कर पाएँ, ये ज़रूरी है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एक काम हो गया। मार्केटिंग को एनालाइज करना पड़ता है कि भाई उसकी उसका प्रोडक्ट कैसा है, कैसे उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भाई कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे पेट्रोल है, आप ऐसे उसके लिए एक प्रॉपर कंटेनर चाहिए, नहीं तो वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। आइसक्रीम्स हैं, उसके लिए ऐसा कंटेनर चाहिए जो क्या कहते हैं, उसे पिघलने ना दे, प्रॉपर स्टोरेज प्लेस चाहिए पूरे रास्ते। उसके अलावा अगर कार्स, बाइक्स हैं, तो उसके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं जिनमें उनको पार्क करके जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो आपका प्रोडक्ट किस तरीके से है, इस पर भी डिपेंड करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। ये कोई नया टर्म नहीं है आपके लिए, आप 11वीं में भी पढ़ चुके हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब वो बड़े बड़े गोदाम जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाए, और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं। क्योंकि प्रोडक्शन और सेल में टाइम गैप होता है, तो इस टाइम गैप को फिल करने के लिए स्टोरेज हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशली उस टाइम पर भी जहाँ पे जिनकी प्रोडक्ट की डिमांड इरेगुलर हो, कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, या सीजनल हो उनकी सेल, तो ऐसे में स्टोरेज हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है सीजनल प्रोडक्शन के लिए या इरेगुलर डिमांड वाले प्रोडक्ट्स के लिए। और स्मूथ फ्लो करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें स्टोर करें। अगर आप उन्हें स्टोर नहीं करेंगे तो डिमांड को फुलफ़िल करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप जब चाहे नहीं बना पाएंगे, आपको बना के एडवांस में ही रखने पड़ते हैं, और जब उनकी डिमांड होगी तब उनको आपको सप्लाई करना पड़ता है। और स्टोरेज का काम जो है वो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर्स मिल के करते हैं। तो यहाँ ये आखिरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था।